माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया इंफॉर्मेशन के साथ, और वो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। तो एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक नया सर्कुलर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया है। तो क्या है उस सर्कुलर में वो देखेंगे, क्या नोटिफिकेशन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो क्या इंफॉर्मेशन है देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, और ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जहां पे पॉलिसी सर्कुलर, यानी यहाँ पे पॉलिसी सर्कुलर में आएंगे और सर्कुलर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 385 सीरियल नंबर पे एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022, ये सर्कुलर डेट है 7/2023 को। और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो हमारे साथ एक पीडीएफ खुलेगा और देखें उस पीडीएफ में क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये पीडीएफ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि 6 फरवरी 2023 का ये डिसीजन है। और ये डिसीजन क्या है, यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द पीसीआई, ऑल द डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट, ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है। और वो क्या इंफॉर्मेशन है देखा जाए तो यहाँ पे देखें तो ये सब्जेक्ट जो आप देखें तो एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022, और ये रेफरेंस है जो इसके पहले सर्कुलर आ चुके हैं उनका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। और वहां पे देखें तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू काउंसिल टेक काउंसिल। कंटिन्यूएशन में क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि विद ड्यू अप्रूवल, ये यहाँ पे लिखा गया है कि पीसीआई हैज नोटिफाइड डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2000 रेगुलेशन 2022 गजट हुआ इंडिया में, और ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जो सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ पे देखें, इट इज फर्दर स्टेटेड 388, यानी 388 इसी की जो मीटिंग हुई है दैट इज एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जो हेल्ड हुआ 28/1/2023 में, और हैज डिसाइडेड, इन्होंने कुछ डिसाइड किया दैट एग्जामिनेशन अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 विल बी implemented from 2022-23 बैच ऑफ डी फार्मा कोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये जो चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इम्प्लीमेंटेड होगा फ्रॉम 2022-23 बैच ऑफ डी फार्मा कोर्स। यानी ये क्लियर अब काउंसिल ने कर दिया कि जो एग्जिट एग्जामिनेशन अभी तक जो डाउट था किसके लिए इंप्लीमेंटेड और किसके लिए इंप्लीमेंटेड नहीं है, अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि जिन लोगों ने 2022 में एडमिशन लिया है, किसमें, फर्स्ट ईयर में, जिन लोगों ने 2022 फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। गुड न्यूज किसके लिए है, जो भी बच्चे इस समय डिप्लोमा सेकेंड ईयर में हैं, जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, यानी उन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है और वो जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं, उनको एग्जिट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यानी बिना एग्जिट एग्जामिनेशन के उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर इस लाइन से हो रहा है कि फिर इसको दोबारा देखें कि यहां पे लिखा है, फर्दर स्टेटेड दैट 388 एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पीसीआई इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 28/1/2023 has decided that exit examination under diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 will be implemented from 2022-23 बैच। यानी जो एडमिशन 2022 में जिन्होंने लिया है उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और जो लोग 2022 में सेकेंड ईयर में हैं, यानी जो 2023 में पास हो रहे हैं, उन बच्चों को एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। यानी जो लोग सेकेंड ईयर में हैं इस समय, यानी जो इस समय करंट में जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है कि अब उनको एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो उनको एक राहत की सांस मिल गई कि अब हमें एग्जिट एग्जामिनेशन के बिना हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। फिर इसी तरह से देखें, फिर इसके नीचे क्या अटैचमेंट है, तो इसके नीचे जो गजट है वो यहाँ पे दिया गया है, जो 2022 का जो गजट है, जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का 2022 का गजट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, इसका उद्देश्य, आवृत्ति और ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई, जिसको इंग्लिश में देखा जाए
तो ये चीजें यहाँ पे फिर मेंशन की गई। ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी देखें तो पहले भी बताया हूं मैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्वाइस एवरी ईयर, यानी साल में 2 बार ये एग्जाम होगा। यानी जिन लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है वो जान लें एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बार जो फर्स्ट ईयर में लिए हैं कि ये साल में 2 बार एग्जाम होगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा गया एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यानी जो लोग डिप्लोमा पास करेंगे और एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों का फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। डिप्लोमा पास कर लिया और एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में 2022 में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीजर कंडक्ट है एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वही फिर देयर शैल बी 3 पेपर यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें सुटेक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अब फिर यहाँ पे लिखा गया द टेस्ट पेपर ई शैल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का होगा। और जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 50%, यानी 50% पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट में 50% अगर पासिंग मार्क्स हैं तब आप मान के चलें कि आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्जिट एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके नीचे क्या मेंशन किया गया वो भी देख लिया जाए। तो ये चीज फिर वही चीज रजिस्ट्रेशन और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस एग्जिट एग्जामिनेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि अब काउंसिल ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो रजिस्ट्रेशन जो फार्मेसी काउंसिल में है वो उन बच्चों के लिए इम्प्लीमेंटेड है जो 2022 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। और ये शायद इसलिए भी किया गया है क्योंकि एग्जिट एग्जामिनेशन कराने के लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि अभी तक कौन सी अथॉरिटी एग्जिट एग्जामिनेशन कराएगी ये भी काउंसिल ने डिसाइड नहीं किया है। जैसे जितने भी एग्जामिनेशन एनटीए कराती है तो अभी काउंसिल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन एजेंसी है जो एग्जामिनेशन को कराएगी। और जो 3 पेपर कराने अभी बता रहे हैं, क्योंकि बीच में जो एक सर्कुलर आया था कि ये इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं कि तीनों पेपर की बजाय हम कितना कराएं, 1 पेपर। लेकिन वो अभी तक फाइनल हुआ या नहीं हुआ, जब भी फाइनल होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो ये जो अगर 3 पेपर इनको कराने हैं तो जो सब्जेक्ट्स है उनका डिवाइडेशन कैसे करेंगे ये भी आगे इस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे। तो इन सारी चीजों में समय लगेगा, इसलिए इन्होंने एक पूरा समय लिया कि जो बच्चे 2023 में पास होंगे, जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन बिना एग्जिट एग्जामिनेशन के होगा। लेकिन जब 2023 के बाद जो बच्चे पास आउट होंगे, ठीक, यानी 24 में जो बच्चे पास आउट होंगे या 24 के बाद जो बच्चे पास आउट होंगे उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फार्मेसी काउंसिल के सर्कुलर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट का समाधान कर पाऊं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जिट एग्जामिनेशन सर्कुलर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।